हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम करंट अफेयर की ये क्लास नंबर 400 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमेशा करंट अवेयरनेस के पॉइंट से बात करते हैं। कहते हैं कि हमारे घर में जो ईशान कोना है और एक पृथ्वी कोना है। ईशान कोने से पॉजिटिव एनर्जी और पृथ्वी कोने से नेगेटिव एनर्जी। मीन्स ईशान कोने से पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है और पृथ्वी कोने से नेगेटिव एनर्जी हमारे घर में प्रवेश करती है। कहते हैं कि इसलिए एक विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है कि ईशान कोने में कोई विंडो हो या फिर ब्रह्म स्थान के लिए जो स्टडी रूम है उसमें या तो कोई रोशनदान हो, कोई विंडो हो या स्टडी रूम के बीचों बीच ओपन टू स्काई का सिचुएशन हो। दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं यहाँ पे वो है कि जो नमक है, कहते हैं कि अगर घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार स्थापित करना हो तो घर में जो पोछा लगता है तो नमक, पोछे के पानी में अगर नमक मिला दिया जाए तो उस एनवायरनमेंट में जो नेगेटिव एनर्जी है वो चली जाएगी। अगला हम बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो ऊंट है, ऊंट की आँखों, अगर ऊंट की आंखें बंद भी हो तो भी वो देख पाता है। उसका कारण ये है कि ऊंट की जो आंखें हैं इस तरह से ड्राव की गई हैं कि उनको बंद कर दिया जाए तो वो पलकों के दायरे देख पाता है। ऐसी एक रिसर्च निकल के आ रही है कि लैपटॉप का या मोबाइल का अधिक यूज़ करने से हमारी जो क्रिएट करने की पावर है वो कम हो रही है। कोरोना के बारे में अगर बात की जाए तो जिस तरह से कोरोना के जो केसेस हैं वो 38,000 से 42,000 की ओर बढ़ रहे हैं और ये देखने में आ रहा है कि जो केरल स्टेट है वहाँ पे जो केसेस हैं वो लगभग 42,000 केसेस में से 20,000 22,000 केसेस केरल में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सरकारें हैं, जो सरकार है वो शायद कुछ उन्होंने डील दी है, उस वजह से ऐसा हुआ। नॉर्मली अगर हम बात करें कि ममता बनर्जी, ममता एक राजनीतिक पार्टी से है पश्चिम बंगाल से, वो प्रयास कर रही है कि 2024 में विपक्ष इकट्ठा होके बीजेपी गवर्नमेंट को हटा के नई गवर्नमेंट का निर्माण करे। ऐसा प्रयास हो रहा है। सफलता मिलती है या नहीं मिलती है आने वाला टाइम ही बताएगा, पर ऐसा प्रयास हो रहा है। सोने की जो कीमत है वो लगभग 46,000 के करीब 10 ग्राम की हो गई है। चांदी की कीमत 65,000 के करीब है और निफ्टी की अगर बात करें 15,000 और सेंसेक्स की बात करें तो 52,000। नॉर्मली बच्चों को ऑनलाइन गेम्स, बच्चे जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं और वो गेम इसमें मार धाड़ है। यदि आप चाहते हो कि बच्चों के अंदर हिंसा की भावना ना आए तो ये मार धाड़ वाले गेम जो है सूक्ष्म रूप से बच्चे के अंदर मारने की जो प्रवृत्ति है उसको डालती है। जैसा कि आपको सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में
धारा 370 को हटा के शांति का एनवायरनमेंट क्रिएट करने का प्रयास किया गया। और कश्मीर का एक जगह है शोपिया, शोपिया नाम की जो जगह है, जो एरिया है, वहाँ पे 2 सालों से जो एनवायरनमेंट है वो शांति प्रिय बना हुआ है। देखो, कोई भी चीज़ हम आपको न्यूज़ दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट के पॉइंट से हम बताएंगे तो अगर गवर्नमेंट ने 370 धारा को हटा के कश्मीर को पूरे इंडिया के साथ जोड़ने का प्रयास किया है तो अपने हिसाब से ठीक किया होगा। उस पॉइंट से देखा जाए तो कश्मीर में शोपिया नाम का जो जगह है उसमें शांति बनी रही है। इस पॉइंट से देखा जाए तो 370 धारा हटाई गई, अच्छा हुआ। टोक्यो ओलंपिक की अगर बात करें कि हॉकी के खेल में इंडिया ने जो मेडल था 1980 के बाद मेडल लिया ही नहीं, लेकिन अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2021 के जो ओलंपिक्स टोक्यो में हो रहे हैं उसमें हॉकी में अर्जेंटीना को भारत ने 3-1 से हराया और पीवी सिंधु भी क्वार्टर फाइनल पहुंच गई, जो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं। लेकिन कोई भी जो खिलाड़ी है जो ओलंपिक्स में पहुंचा है उसके बहुत प्रयास से उनको बहुत प्रयास करना पड़ता है। हमने पहले भी एक जानकारी दी थी कि बैंक में अगर आपका जो अमाउंट है अगर डूब गया है तो 5 लाख तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से भी अब बाल आधार कार्ड, गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि बाल आधार कार्ड भी बनाए जाए। बीच में एक क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि अगर आपको ये कहा जाए कि 2 जानवर हैं उनको अपने पास रखना है, एक कुत्ता है और एक सांप है, लेकिन दोनों के दोनों जानवर जो है शत्रु भाव से आपके पास रहेंगे। अब आपकी मर्जी है उनकी देखभाल आपको करनी है, शत्रु भाव से रहेंगे। देखो, अगर हम कुत्ते को शत्रु भाव से रखते हैं तो कुत्ता जब अटैक करता है तो उस बात की जानकारी हमें मिलती है, लेकिन अगर सांप अटैक करता है तो इस बात की जानकारी हमें मिलेगी नहीं मिलेगी। कहते हैं कि जो सांप है उसको चाहे कितना ही दूध पिलाओ, अगर आपने गलती से उसकी सांप के पूंछ पर पैर रख दिया तो सांप ने आपको डसना है। लेकिन अगर आपने कुत्ते के पैर पे पैर रख दिया तो कुत्ता शायद आपको नहीं काटेगा, क्योंकि कुत्ते को पता है कि यही मेरा मालिक है, इसके गलती से उसने पैर रखा है। क्योंकि कुत्ते के अंदर वफादारी का गुण है, लेकिन सांप के अंदर वफादारी का गुण नहीं है। सांप ने कहा किसी ने पैर रखा है, चाहे आप मालिक नहीं क्यों ना रखा हो, सांप के मालिक ने ही अगर सांप की पूंछ में पैर रखा है उसके बावजूद भी सांप काटने को आएगा। ऐसा अभी प्रधानमंत्री जो अभी हैं हमारे 70 मिलियन लोग प्रधानमंत्री को फॉलो कर रहे हैं। 70 मिलियन लोग का मतलब है 700 लाख, मीन्स 7 करोड़ लोग। अभी यूपी के अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो प्रयास कर रही है कि 4000 जो अनाथ बच्चे हैं उनको 4000 का इंसेंटिव उनके जो केयर टेकर हैं उनको दिया जाए। यूपी गवर्नमेंट हमेशा प्रयास करती है और यूपी गवर्नमेंट ने ये ऐलान भी कर दिया है कि किसान यूपी के अंदर आगे कुछ नहीं कर सकते। यूपी गवर्नमेंट के जो मुख्यमंत्री हैं बड़े जवाब देने में बड़े एक्सपर्ट हैं और यूपी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि उनके अलग अलग शहरों में इलेक्ट्रिकल बस के माध्यम से
लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए, इलेक्ट्रिकल बस। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि यूपी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे 75 ज़िले हैं, और यूपी जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं वो प्रयास कर रहे हैं कि 75 के 75 ज़िलों के अंदर मेडिकल जो कॉलेज की या मेडिकल एजुकेशन की जो फैसिलिटी है वो मिल जाए। यूपी की गवर्नमेंट ये प्रयास कर रही है कि जितने भी बिजनेसमैन यूपी में हैं उनके लिए जो डीएम है, जो एसपी हैं, वो उनकी समस्याओं का समाधान करें। मायावती, यूपी के अंदर मायावती एक महिला का नाम है, और वो मायावती ये प्रयास कर रहे हैं कि यूपी में 2022 में जो इलेक्शन होने हैं उनमें वो सत्ता में आए। कहते हैं कि अगर अपनी माता के पैर आप छूते हैं तो निश्चित रूप से, या स्त्री का सम्मान करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ होता है। माँ की ब्लेसिंग और स्त्री का सम्मान आपको किसी बद्दुआ से बचाने में हेल्प कर सकता है। अब अगर हम एक टर्म है जिसको बोलते हैं इंडेक्स, इंडेक्स मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक देश की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए वर्ल्ड के अलग अलग देश एक इंडेक्स का डेटा कलेक्ट करते हैं। इसमें एक इंडेक्स है जिसको बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इंडेक्स। इसमें ये कहा गया है कि ऐसा कौन सा देश है, देखो हम वैसे बात करते हैं कि इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, कि अगर एक पुरुष को किसी एक्टिविटी को करने का परमिशन 100% है तो महिला को 80% है। अब इस पायदान पर पूरे वर्ल्ड में सर्वे हुआ कि कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ग्लोबल जेंडर गैप जो रिपोर्ट इंडेक्स है वो कम है। मतलब कहने का ये है कि अगर एक ऐसा देश जहाँ पे महिलाओं को किसी काम को करने के 100% अवसर हैं तो पुरुषों को भी 100% अवसर हैं, तो वो देश नंबर 1 पे आ गया। तो इंडिया जो है 140 स्थान पे आता है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, कहा था कि हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में 220 देश हैं। करप्शन की अगर बात करें, करप्शन के पॉइंट से भी कौन सा देश नंबर 1 पे है। किसी बिजनेस को परफॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए, चलाने के लिए कौन सा देश आसानी से बिजनेस क्रिएट करने की परमिशन देता है, उसका भी इंडेक्स है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स भी है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स भी है कि इकोनॉमिकली कौन सा व्यक्ति इस देश में फ्री है। तो आज की इस टॉक में इतना ही। नेक्स्ट टॉक में कुछ और जानकारी हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच।